नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी चैनल इंग्लिश के 530वें दिन के क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको पढ़ने नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो में बने रहिए कि किसी भी वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ा सकता है। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है और आप बताइए कि इनमें जो भी आप हमारे व्यूअर है जो देख रहे हैं इस समय इस वीडियो को, तो क्या आप इस वर्ड मीनिंग को इजीली पढ़ सकते हैं या नहीं। ये अपने आप में खुद जज कीजिए कि हाँ, इसे आप बहुत इजीली पढ़ सकते हैं। कोई बहुत भारी वर्ड मीनिंग नहीं है, बहुत ही इजी है, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है सब आप इसी तरह के वर्ड्स को देखेंगे। क्योंकि ये वीडियो हमारा जो है OUS से रिलेटेड वर्ड वाले मीनिंग वाले, क्योंकि सफिक्स है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ, आ रहा है तो ही कोई बात नहीं है। ये है कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस ऐसे पढ़ेंगे इसे। चलिए अब देखते हैं जो वर्ड्स बार बार आएंगे रिपीट होंगे उसको कैसे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पोरस लिखा है, पोरस। नेक्स्ट है ऑब्नॉक्सियस। थोड़ा सा देखिए यहाँ सभी के सभी जो वर्ड्स हैं वो OUS से रिलेटेड हैं, और ये OUS जो है ये एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जेल्स तो एडजेक्टिव वर्ड्स, जो कि जिसका हिंदी जो अगर बात की जाए तो हिंदी में इसे विशेषण कहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये आप हिंदी में समझ लीजिए, यानी नाउन के जो मतलब फीचर्स बताए। तो OUS है, ये एक सफिक्स वर्ड है, ठीक है। सफिक्स वर्ड जो कि किसी वर्ड के अंत में आता है, और कुछ प्रीफिक्स वर्ड होते हैं, ठीक है। कुछ प्रीफिक्स वर्ड्स होते हैं। प्रीफिक्स वर्ड जो कि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, और कुछ वर्ड जो ऐसे होते हैं जो कि बीच बीच में आते हैं। तो कहने का मतलब है कि पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात भी की जाएगी। पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक है। पार्ट्स ऑफ वर्ड यानी एक ही वर्ड में कई हिस्से हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। एक सफिक्स वर्ड, प्रीफिक्स वर्ड है ना, इन दोनों को मिलाकर पार्ट्स ऑफ वर्ड हो गया। ये ऑब्जेक्टिव है। जैसे देखिए पढ़ें कैसे, इसको भी तोड़ के मैं बताऊंगा। तो ऑब्नॉक्सियस, नेक्स्ट है टॉर्टियस, नेक्स्ट रॉकस, नेक्स्ट एसिनक्रोनस, नेक्स्ट एक्सोजेनस, वॉल्यूमिनस, इंडस्ट्रियस, वॉस्टरस, ग्रेट्यूटस, नेक्स्ट है एक्रीमोनियस, नेक्स्ट प्रीपोस्टेरस, नेक्स्ट है वेनम का आप नाम सुनते ही होंगे, वेनम जहर, और ये वेनम उसी से बना है, वेनमस। और इसके बाद देखिए स्क्रप्यूलस। तो ये है एक तरफ का एक हमारा एक कॉलम है। दूसरे कॉलम में आप देखेंगे तो बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। इग्नेयस, नेक्स्ट है हर्वेसियस, नेक्स्ट है पोस्टह्यूमस, ठीक है। यहाँ पर आ कर लीजिए और यहाँ पर यू कर लीजिए, पोस्टह्यूमस। नेक्स्ट है ल्यूसियस, नेक्स्ट प्रीकोसियस, नेक्स्ट इनकंस्पिक्यूअस। थोड़ा सा है टेढ़ा, तो इनकंस्पिक्यूअस। नेक्स्ट सेल्फ राइटियस, फैक्टुअस, प्रोपिटियस। तो देखिए यहाँ स्क्वामस, नेक्स्ट है डिसइंजेन्युअस, नेक्स्ट इनवीडियस। इसको बाद में देखेंगे थोड़ा सा क्लियरली, ठीक है, इनवीडियस को। नेक्स्ट है नाउसेयस, नेक्स्ट तो ये है हमारा शेन्यूअस। इसका हिंदी होता है टेढ़ा,
है ना, एक ऐसा वर्ड मीनिंग जो कि आप सोचते हैं कि इस तरह लहरदार भी कह सकते हैं इसे, लेकिन टेढ़ा ज़्यादा याद रखिए, शेन्यूअस। तो ये बाद में पता चलेगा जैसे कौन कौन सा जो है वर्ड एडजेक्टिव वर्ड्स का हिंदी होता है। इतने भारी भारी अगर इस तरह के वर्ड्स का अगर इस्तेमाल आप करते हैं अपने सेंटेंसेस में, अपने जो है स्पोकन जो आप स्पीकिंग करेंगे उस समय इसका उपयोग करेंगे, जब आप देखेंगे इसका हिंदी क्या होता है तो बहुत ही उम्दा होगा, आपका जो है इंग्लिश बहुत ही एडवांस लेवल में चला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसिएंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में टाइप कीजिए, या यूट्यूब के माइक पे बोलिए, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, उसके माइक पे बोल सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। और हमारे वीडियो को डे 1 देखिए, 620 से अधिक के वीडियोस हैं जो कि आपके ये बहुत ही हो जाएंगे आपके इंग्लिश सीखने के लिए। दोस्तों रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन में सबसे अधिक काम आपको रीडिंग का करना है जीवन भर में। तो रीडिंग बहुत ही करेक्ट होना चाहिए और प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण भी बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कम से कम इतना तो होगा कि आप कोई भी टेक्स्ट को, किसी भी टेक्स्ट को बहुत इजी पढ़ पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको वर्ड मीनिंग भी याद करने में, यानी कि जो स्पेलिंग होते हैं ना, तो स्पेलिंग भी याद करने में बहुत दिक्कत नहीं होगा, तो आप लिख भी बहुत अच्छे से लेंगे। बाद में इसी के ये जो वर्ड्स है, इसी वर्ड्स को इस्तेमाल करके आप बोलेंगे भी, तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप दोस्तों। और हम सीख रहे हैं अंग्रेजी पढ़ना। तो आइए अब देखते हैं पार्ट बाय पार्ट कॉलम जो हमारा था। और देखिए यहाँ पर कैसे इसे तोड़ा गया है। पोरस, पोरस एक बात कि जैसे OUS को अस कहते हैं, OUS को क्या बोलेंगे, अस। अगर इसके पहले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई भी वर्ड मीनिंग हमारा वॉवेल रहता है, जी हाँ, वॉवेल, वॉवेल समझते हैं ना कौन कौन होता है, चलिए बताता हूँ। वॉवेल जो होता है AEIOU में कोई रहेगा तो OUS को सिर्फ सिंगल OUS को अस ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अस पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई वॉवेल नहीं रहेगा और कोई इसके अलावा कोई और अल्फ़ाबेट में रहेगा यानी कॉन्सोनेंट रहेगा, तो उसको मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं OUS के पहले R है जो कि ये कॉन्सोनेंट है, हमारा वॉवेल नहीं है, AEIOU नहीं है, तो इसे पढ़ रहे हैं रस। क्या पढ़ रहे हैं, रस, है ना। OUS के साथ मिला R तो रस हो गया, PO हो गया तो पोरस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी वॉवेल्स कोई भी वर्ड मीनिंग होते हैं वो कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल के मिलने से ही बनते हैं, या कहे कि वॉवेल, जी हाँ, तो वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट के मिलने से ही कोई वर्ड बनता है। इस बात को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ऑब्नॉक्सियस। यहाँ पर ओ के बाद जैसे ही आई आया, देखिए यहाँ पर आई आया तो आई जो है एक्स के साथ है तो एक्स के साथ उच्चारण होगा, और OUS को अस अलग से बोलेंगे। अभी मैंने लिखा है अस, तो ऑब्नॉक्सियस। नेक्स्ट है, तोड़ के देखिए, ऑब्नॉक्सियस, टॉर्ट्यूअस, टॉर्ट्यूअस, टॉर्ट्यूअस। नेक्स्ट है रॉकस, रॉकस। नेक्स्ट है एसिनक्रोनस, यहाँ देखिए फिर से एन ला गया तो एन के साथ मिल गया तो नो से एसिनक्रोनस। एक्सोजेनस, एक्सोजेनस, एक्चुअली जे एन जो है यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ प्लस यहाँ आ जाएगा चिन्ह, तो एक्सोजेनस, एक्सोजेनस। फिर देखिए वॉल्यूमिनस, वॉल्यूमिनस। नेक्स्ट इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस, ये तो बात अब ये तो मीनिंग जानते हो इंडस्ट्रियस। वाइस्टेरस, 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 यहाँ पर आर जो है यहाँ आ जाएगा, वाइस्टेरस प्लस यहाँ आ जाएगा, वाइस्टेरस। नेक्स्ट है ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस, ग्रेट्यूटस। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस। नेक्स्ट है प्रीपोस्टेरस, प्रीपोस्टेरस। नेक्स्ट है वेनमस, वेनमस, एम अस जो है एम के साथ आया तो वेनमस। नेक्स्ट है स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्यूलस। तो ये है दोस्तों, अब देख चलिए एक और स्लाइड देखते हैं। इग्नेस, इग्नेयस, इग्नेयस ऐसे पढ़ाइए, इग्नेयस। हर्बेसियस, हर्बेसियस,
हर्बेशियस, पोस्टह्यूमस, पोस्टह्यूमस, ल्यूसियस, प्रीकोसियस, अरे यूएस को तो ऐसे बोलेंगे, इनकंस्पिक्यूअस। नेक्स्ट है सेल्फ राइटस, सेल्फ राइटस, IGST को आइट बोलते हैं, राइट हो गया, और ई तो इसी के साथ रहेगा क्योंकि टी के साथ ही रहेगा, इसलिए राइट, सेल्फ राइटस। नेक्स्ट है फेट्यूअस, फेट्यूअस। नेक्स्ट है प्रोपिटियस, प्रोपिटियस। नेक्स्ट है स्क्वामस, स्क्वामस। नेक्स्ट है डिसइनजेनस, डिसइनजेनस। नेक्स्ट है इनविडुअस, इनविडुअस। नेक्स्ट नाउसियस, नाउसियस। नेक्स्ट है तो सिन्युअस, सिन्युअस, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कीजिएगा, आधा न यू कर दे यहाँ पर, न्यूअस, सिन्युअस। दोस्तों इस तरह से जो है वर्ड मीनिंग को पढ़ेंगे। आप क्या कीजिए कि वीडियो को बैक कीजिए, ठीक है, बैक कीजिए और फिर से एक बार हमारे साथ पढ़िए और सोचिए कि क्या इस तरह से पढ़ना उचित है और क्या इस तरह से आप सीख पाएंगे। अगर सीख पाएंगे तो बहुत ही जल्दी सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को बैक कीजिए और बाद में फिर यहाँ से आइएगा, तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। बस ऐसे ही नहीं, वीडियो देखने से सब कुछ नहीं होता है। और हमारा आई बटन यहाँ पर चल रहा होगा, बार बार देखेंगे पूरे वीडियो के दौरान 5 बार आई बटन आएगा, यानी कि और वीडियो के लिंक आएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आएगा और कुछ वीडियोस के लिंक आएगा। तो वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक तो पहले ही आ चुका है और उसके बाद अब आने वाले वीडियोस है, तो देखते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे नहीं कुछ। अब देखिए, जब इस तरह से पढ़ना सीखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको लिखना भी बहुत ही ईजी आपके लिए हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं तो आज का टेस्ट का। हालांकि टेक्स्ट मैंने लेना अब छोड़ दिया है फिलहाल, क्योंकि कुछ कॉपीराइट क्लेम आ जाते हैं अपने खुद ब खुद, जबकि किसी तरह का मेरे तरफ से कोई इस तरह से नहीं लिया जाता है टेक्स्ट को। ऐसा टेक्स्ट लिया जाता है कि जो जनरल रहते हैं और जिससे किसी को कोई हानि होने वाला नहीं होती, लेकिन फिर भी अब एक लाइन एक मतलब कि मतलब 3-4 वर्ड के लिए कॉपीराइट क्लेम आते हैं, 3-4 वर्ड के लिए। तो सोचिए, तो जैसे CPI के लिए क्लेम आ गया था, तो जाहिर सी बात है मैंने तो सॉर्ट आउट किया, लेकिन डर भी लगता है। चलिए कि भाई किसी का कोई जो हमारा YouTube का जो रूल रेगुलेशन है उसका अवॉइड मतलब उल्लंघन न हो पाए, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। तो आगे चलेंगे और आगे देखेंगे, हम दूसरे तरीके से पढ़ना सीखेंगे कि कैसे पढ़ेंगे। हर एक वर्ड पे बात करेंगे। अब ये टेक्स्ट के ऊपर नहीं बात करेंगे, हम वर्ड पे। हालांकि ये टेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इजी है, एक बुक से लिया गया है जो कि छोटे बच्चे का बुक है, ठीक है, छोटे बच्चे का बुक है और एक्चुअली सीखना है हम लोग को पढ़ना। तो मैंने टेक्स्ट नहीं लिया है इस तरह से जो कोई भारी भरकम तक जितने भी टेक्स्ट लिया जा रहा था वो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा हैवी था। अब थोड़ा सा लो होकर चलेंगे ताकि लोग और भी सीख सकें। तो बस आइए पढ़ते हैं। अगर इसमें पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो बस पढ़िए, और तब भी इसे मैं बताऊँगी कौन कौन सा वर्ड आप नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, जो बिगिनर है ये नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, फिर ये नहीं पढ़ पाएंगे, ये नहीं पढ़ पाएंगे। बहुत सारे वर्ड जो है छोटे छोटे नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि लोग कौन सा पढ़ पा रहे हैं कौन सा नहीं। हर एक लोग अलग अलग उनका जो है दिमाग है, पढ़ने का जो है क्षमता है, एक तरह से कह सकते हैं कि बुद्धि विवेक है, और उसके अनुसार वो पढ़ेंगे। कुछ बहुत इजी है, कुछ थोड़ा सा हल्का सा भारी है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ूंगा उनके लिए जो कि बिल्कुल ही ज़ीरो है, उनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। और अगर उनको फ़ायदा हो रहा है तो ज़रूर कमेंट करें कि हाँ इस तरह के इजी जो टेक्स्ट एक्चुअली ये पैरा लिया गया है और आपके लिए अगर फ़ायदेमंद है तो भाई चलिए। इसमें कोई कॉपीराइट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि किसी या कोई से कॉपी भी नहीं किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और लेकिन धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे सीख पाए। ये देखिए एक नाम है हीरा, हीरा वॉज। अब एस को हमेशा दोस्तों अंग्रेजी के, जब अंग्रेजी के अक्षर पढ़ते हैं तो एस को हमेशा मैक्सिमम टाइम में ज ही पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टाइम का मतलब ये नहीं होता है कि भैया सब जगह। और ये खासकर एस को ज कहाँ पढ़ते हैं, जब कोई अंग्रेजी वर्ड मीनिंग के बीच में या अंत में एस आता है, तो स्टार्टिंग वाला में नहीं, अंत में, जैसे कि यहाँ अंत में आया तो वॉज पढ़ेंगे। अब जैसे स्विम है
तो यहाँ पर एस शुरू में आया है, तो शुरू में जब एस आया तो यहाँ पर एस पढ़ेंगे। आधा स है, आधा सा कैसे है, क्योंकि यहाँ वॉवेल तो है नहीं, आधा स है क्योंकि यहाँ वॉवेल नहीं है, वॉवेल है तो पूरा सा हो जाता, तो ये आधा है इसलिए आधा एस पढ़ रहे हैं, यानी सब पढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी एस पढ़ रहे हैं, हालांकि ये लास्ट में भी यहाँ पर है तो अक्रॉस यहाँ भी सही पढ़ रहा है। तो ऐसा सब जगह नहीं हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जगह जब वर्ड मीनिंग की बात की जाती है तो लगेगा कि भाई पढ़ा जाता है। तो ये देखना होगा कि कहाँ क्या, कहाँ ज स, लेकिन इस ज भी पढ़ा जाता है और स भी पढ़ा जाता है, याद रखिएगा दोनों बात को। तो ज स पे विशेष ध्यान देना होगा, वो आप खुद ब खुद सीख जाएंगे। चलिए, हीरा वॉज, बहुत सारे लोग वास पढ़ देते हैं, वास, तो खैर अलग बात है। हीरा वॉज अ मिल्क मेड, ही लिव्ड विद हर एक्चुअली ई आर को अर बोलते हैं, एच के साथ लग गया तो हर हो गया, लिटिल सन वाल्या, ठीक है। सी वुड कैरी मिल्क टू द किंग्स पैलेस इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। कहने का मतलब, चलिए हिंदी भी करते चलते अच्छा लगेगा, लेकिन कि हीरा एक जो दूध वाला था और वह जो है रहता था, ठीक है, अपने छोटे बच्चे के साथ रहता था, उसका नाम बाल्या था, और वह मतलब राजा के साथ, राजा के महल जाता था, वही रोज सुबह शाम दूध लेकर जाता था। तो कहानी इसी तरह से है, जैसे वह छोटे बच्चे का कहानी है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। शी हैड टू बी बैक बिफोर नाइट, IGST को आइट बोलते हैं, यहाँ पर एन है ना तो नाइट लग गया। अगर यहाँ पर लेटर बदलते हैं, जैसे कि एच यहाँ पर आर कर देंगे तो वो राइट हो जाएगा, यहाँ पर एफ कर देंगे तो फाइट हो जाएगा, यहाँ पर एन नाइट है, यहाँ पर एस कर देंगे तो साइट हो जाएगा, यहाँ पर एल कर देंगे तो लाइट हो जाएगा, यहाँ पर और भी बहुत एम कर देंगे तो माइट हो जाएगा। तो कई देखिए MIGST माइट, LIGST लाइट, SIGST साइट, FIGST फाइट, RGST राइट, बहुत बन गया। तो एवरी डे, अब ए वाई को ए बोलते हैं, डी है तो डे हो गया। अगर इसी की जगह आप पी कर देते हैं तो पे हो जाता, एस कर देते तो सी हो जाता, एल कर देते तो ले हो जाता, एम कर देते तो एम एल एल एस एम से पी पे, बहुत मीनिंग बनते हैं। टू बी विद ही चाइल्ड वन डे सी somehow got लेट। अब देखिए ए के बाद ये आया है, उच्चारण एक रूप में हुआ है, ऐसे लेट, गॉट लेट द गेट्स, यहाँ भी ए के बाद ये आया है, गेट्स ऑफ द सिटी वर। अब इसे वेयर लोग पढ़ देते हैं, वेयर का स्पेलिंग WHERE होता है, आप इसे वर पढ़िए, क्या पढ़ेंगे, वर। अब भैया वर पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग समझेंगे भी नहीं, तो उनके समझने के लिए वेयर ही पढ़ दीजिएगा, लेकिन ये आप याद रखिए कि इसे वर पढ़ेंगे। सिटी वर क्लोज्ड, सी प्लीडेड, ईडी को एड बोलते हैं, डी का डेड हो गया तो प्लीडेड, ई को बड़ी करके मात्रा बोलते हैं दोस्तों, प्लीडेड टू द। देखिए अब यहाँ पर GUARDS, अब इसे पढ़ना बहुत लोगों के लिए, जो बिगिनर है उनके लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ समझाऊंगा मैं आपको कि कैसे इजी हो जाता है। GUARDS, यस दोस्तों, GU जो है गा से पढ़ेंगे, GU को जो है गा पढ़ेंगे। अब गा क्यों पढ़ेंगे ये मैं आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगा, इसके जस्ट एक स्लाइड बाद बताऊंगा कि इसे क्यों पढ़ा गया। और ARDS को अर्थ पढ़ेंगे तो गार्ड्स, ठीक है, गार्ड्स टू ओपन देम बट, यूटी कट बोलते हैं, बी लगे तो बट हो गया, एच रहता तो हट, एन रहता तो नट हो जाता है, ऐसे, ठीक है, तो ऐसे चलता तो सट हो जाता है, बहुत सारे वर्ड मीनिंग बनता है। तो यूटी से अट है। दे रिफ्यूज्ड, फिर देखिए फ्यूज्ड सडनली, सडन, ठीक है, सडन, EN को एन बोलते हैं, सडनली। सी सॉ ए लॉन्ग, ONG को ऑन्ग बोलते हैं, एल लगा तो लॉन्ग, यहाँ पर एस रहता है सॉन्ग, यहाँ पर एम रहता तो एम रहता तो एम मॉन्ग, यहाँ पर पी रहता तो पॉन्ग, बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन सकते हैं। रोप एंड स्केल, एक के बाद ये आया है तो स्केल्ड हो गया। द वॉज विद इट्स हेल्प, द गार्ड सॉ हर एंड रैन टू कैच। यहाँ पर TCH को च पढ़ते हैं, तो CH से कै हो गया,
अगर पी ए रहता तो पैच, एच ए रहता तो हैच, एल रहता तो लैच, एम रहता तो मैच, है ना। तो बहुत सारे पी ए रहता तो पैच, कई सारे वर्ड मीनिंग बनते हैं। और ई आर के पहले एच है तो हर। बट सी जम्प्ड डाउन इनटू द रिवर टू स्विम अक्रॉस एंड रीच हर चाइल्ड। द गार्ड्स वर अमेज्ड, अमेज्ड टू सी हर स्ट्रॉन्ग। देखिए यहाँ पर है ना, ये मैंने सॉन्ग बोला था तो लॉन्ग, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ गया। फीलिंग फॉर हर चाइल्ड एंड डिड नॉट फॉलो। LOW को लो बोलते हैं तो FLO लग गया, FOL एक्चुअली FOLL तो फॉलो हो गया हर। अगर इसके जगह LO के पहले G लगाते तो ग्लो आता है, B लगाते तो ब्लो आता है, F लगाते तो फ्लो आता है, कई तरह का वर्ड भी बनता है। दोस्तों इस तरह से जो है आप पढ़ना सीख सकते हैं। अगर जिनको पढ़ नहीं आ रहा है फिर से वीडियो को बैक कीजिए और हमारे साथ फिर से पढ़िए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड देखिए तो, और ये हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए जो कि मैंने आपको बताया था कि भाई गार्ड कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तो GUARDS को गार्ड्स कैसे पढ़ते हैं ये यहाँ पर क्लियर हो जाएगा और भी बहुत सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों वॉवेल का उच्चारण आपको आना चाहिए, ठीक है। वॉवेल जो कि है A, E, I, O और U, ये 5 तरह के वॉवेल हैं और 5 तरह वॉवेल को इसे 4 तरह से पढ़ते हैं, इसे 5 तरह से पढ़ते हैं, इसे भी 5 तरह से पढ़ते हैं, इसे 4 और इसे 4 तरह से पढ़ना होता है। और देखिए ऐसा नहीं कि हर एक, अगर ये सीख जाते तो कोई वर्ड को आप बहुत इजीली पढ़ पाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है कि ए को क्या बोलते हैं, आ ए ए। ई को क्या बोलते हैं, आ ई ए। आई को क्या बोलते हैं, आ ई आई ई। और आई ओ को बोलते हैं आ उ ओ। और यू को बोलते हैं आ उ यू। और डबल ओ को बोलते हैं आ उ ओ उ। तो दोस्तों इस तरह से पढ़ना सीख सकते हैं। चलिए एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। और देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कंपनी में ए, जो यहाँ पर AEIOU ये सभी को मिलाकर मैंने बताया कि भाई इसका यूज़ हो रहा है, एग्जाम्पल मैंने दिया। जैसे कंपनी में ए जो है इसे अ पढ़ रहे हैं, कंपनी में ए का उच्चारण कैसे हो रहा है, अ के रूप में हो रहा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण जो है वो आ के रूप में हो रहा है। लेन में ए का उच्चारण जो है दोस्तों वो ए के रूप में हो रहा है। कैप में ए का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है। मात्रा भी मैंने लिखा है। अब देखिए ई वाला में PR पर में ई का उच्चारण अ के रूप में, प्री में जो है छोटी बड़ी के रूप में, और PN पेन में जो है ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। उसके बाद SIR में आई का उच्चारण अ के रूप में हुआ। फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में हुआ। टीन में आई का उच्चारण जो है ये बड़ी के रूप में हुआ। और प्राइम में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में हुआ है यहाँ पर। अब देखिए SON में ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में। मून में ओ का उच्चारण जो है वो बड़ी ऊ के रूप में। और टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है। अब देखिए यू का देखते हैं। SUN में यू का उच्चारण अ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण जो है पू के रूप में। TUNE ट्यून में जो यू का उच्चारण जो है यू के रूप में। और FLOOD में इसे फ्लड, जो डबल ओ को पढ़ते हैं अ, फ्लड। ROOM में डबल ओ को पढ़ते हैं ऊ, रूम। दोस्तों ऐसे मैंने कहावत आपने सुना होगा कि BUT बट होता है तो PUT पुट क्यों नहीं होता है। POLIC को पुलिस क्यों कहते हैं, पुलिस क्यों नहीं कहते, हालांकि विदेशों में पुलिस भी कहते हैं, इसे पुलिस क्यों कहते हैं। तो बस यही सब खेल है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में ही तक है। आप बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों कि लाइक तो बनता ही है, और चाहते हैं कि और लोग भी सीखें तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा। नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। एक लिंक यहाँ, एक लिंक यहाँ, प्रीवियस वीडियो का लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाद में बेल आइकन पे हिट जरूर कीजिएगा। और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों,
जिसे देखना ना भूलें हमारे वीडियो को, अगर सीखना चाहते हैं आप इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद। मिलते हैं ध्यान के, धन्यवाद।